नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है सभी का यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आज आपको जो प्रीवियस ईयर की जो पेपर चल रहे थे, मैं आज 2013 में जो पेपर हुआ था सीडीपी का, मैं उसके क्वेश्चन रखने वाला हूं और आप लोग सभी इससे जुड़ें। और इसमें से जो पेपर जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे पेपर रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चन। इस वजह से ये पेपर करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको जैसे कि नोट्स वगैरह चाहिए तो आप नोट्स के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। और चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और चलते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच जाए। चलो वीडियो को आगे करते हैं। ये जो इसका जो रिवीजन होगा, बहुत ही जो है कि फास्ट रिवीजन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा मैं जूम कम कर देता हूँ, इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है डिस्प्ले पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ए वर्णन करना, पहचान करना, और सी अंतर करना, और डी वर्गीकरण करना, वर्गीकृत करना। तो इसका जो सही उत्तर सी हो जाएगा, अंतर करना। संज्ञानात्मक क्रिया की जो है आपको दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में ली जाती है, तो अंतर करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका, राकेश पति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकार पर पुस्तक में पढ़ता है। इतना ही नहीं, राकेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसी परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी कभी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता है। रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। जो कि राकेश है, वो उससे किसी से मतलब नहीं है, वो अपनी पुस्तक तो पढ़ने के अतिरिक्त प्रयास यानी प्राय पुस्तकालय जाता है। वो भिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ता है, अन्य प्रकार की पुस्तक पढ़ता है, और वो जो है ना, भोजन करते समय भी अपना कार्य करता है। तो इसका जो वर्णन है वो किस रूप में किया गया है? वह आंतरिक रूप से अप्रेरित शिक्षार्थी है, तथ्य आधारित शिक्षार्थी है, यानी तथ्यों पर चलता है, और सी शिक्षक और प्रेरित शिक्षार्थी है, यानी शिक्षक कहता है तभी प्रेरित होता है, और डी आकलन आधारित शिक्षार्थी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आंतरिक, यानी अपने अंदर से उसे ऐसी भावना है कि मुझे ये पढ़ना है और सीखना है। वो किसी के मतलब ये कि वो किसी के भरोसे नहीं रहता है वो। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 का जो राइट आंसर है वो है ए, आंतरिक अभिप्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर जो खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वह संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वह व्यस्त हो जाते हैं। वह ऐसा डेस्क की उनकी प्रेरणा के कारण करते हैं। तो इसका जो ए है आंसर, वो क्या कह रहा है? अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं। बी अपनी उपेक्षा को कम करते हैं, और डी सी कक्षा के साथ संबंधित होते हैं, और डी कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। तो इसका जो सही उत्तर है बी हो जाएगा, क्योंकि अपनी अपेक्षा को कम करते हैं। जो इस तरह के बच्चे होते हैं, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वह संतुष्ट हो जाते हैं, यानी वो संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें हतोत्साहित किया जाए, यानी उन्हें हतोत्साहित किया जाएगा तो वो अपनी अपेक्षाओं को कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। ए, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, बी, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों की सड़कों पर नियंत्रण बनाए रखें, और सी, विविध शिक्षार्थियों की शिक्षण के बारे में स्पष्टता, और डी, शिक्षार्थियों को यह बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। जो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डेस्क योग्य बनाती है, क्या किसके लिए योग्य बनाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, क्योंकि विविध शिक्षार्थियों की शिक्षण के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, और बी, विकास और सीखना समाज संस्कृति संदर्भ से प्रभावित है, और सी, शिक्षार्थी एवं निश्चित तरीके से सीखते हैं, और डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। कौन सा सत्य है? जो 5 का जो सही उत्तर है आपका डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यानी आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका में कौन सा जो कथन है सत्य है? ए, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे की विकास में 50 और 50 योगदान है, यानी 50% और 50% योगदान होता है। इस तरह से कह रहा है ये क्वेश्चन। और बी है आपका समय वयस्क होना चाहिए। समय वयस्कों और पितृक एक का सापेक्ष योगदान नहीं होता, यानी एक का योगदान नहीं होता है। समय वयस्कों और पैतृक एक का सापेक्ष योगदान नहीं होता है। और सी है, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सही है। और डी है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि समयावयस्कों और पैतृक एक का सापेक्ष योगात्मक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाजीकरण है, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, बी, शिक्षक एवं पढ़ाई क्या है, इसका टाइप गलत कर दिया है मुझे लग रहा है इसमें। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन और शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच संबंध, शिक्षक एवं पढ़ाए, यहाँ आएगा गए, पढ़ाए गए बीच संबंध। और सी, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, और डी, समाज में मानदंडों के साथ अनुकूलन। जो 7 का सही उत्तर हो जाएगा, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन होना चाहिए। समाजीकरण का मतलब है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 8, 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, और बी, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण की ही करना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, और सी, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, और डी, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना।
तभी तो खेल में अच्छे बनेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाद विवाद करने के अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के प्रत्येक प्रत्यक्ष के अनुसार उसके शिक्षार्थियों विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक और परिप्रेक्ष्यों विकसित करेंगे। क्या करेंगे वो? तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण और सक्रियकरण। तो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या करेंगे? आत्मसात करेंगे। बी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल डेस्क खाने का कर लिया। क्या कर लिया? अंगीकार कर लिया है, समायोजन कर लिया है, अनुकूलित हो गई है, या वो समुचितता। तो इसका जो सही उत्तर है, उसने अपने स्कीमा में अनुकूलित हो गई है वो। क्वेश्चन नंबर 11, डेस्क के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के अंत सिद्धांत से संबोधित किया गया है। ए संदर्भगत, बी अवयवभूत और सी सामाजिक और डी आनुभाविक। तो 11 का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी सामाजिक। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डेस्क पर बल देता है। शिक्षार्थियों के अनुबंधन कौशलों, बी सामान्य बुद्धि और सी विद्यालय में आवश्यकता सामान्य योग्यताएं और डी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, यानी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता होती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, थ फ छ दुनिया है, स्वमिन, रूपिन और सी लेखिम और डी शब्दिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए स्वनिम है, दुनिया स्वनिम है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? लड़कियों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी वो जोखिम उठाएं किसी कार्य को करने के लिए, ऐसा है। बी लड़कियों को एक साथ और अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। और सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। और डी कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कों को निरुत्साहित करना। तो इसका जो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, लड़के लड़कियों को एक साथ और अपरंपरागत भूमिकाओं में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ए व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुमति कराने के लिए, बी व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, और सी शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को सम्मान करने के लिए, और डी यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने की योग्यता का योग्य या अयोग्य है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 है। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं में से जो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और इन्हीं के आधार पर जो नया जो पेपर बनता है, जो ऑनलाइन जो पेपर होने वाला है, वो इसी के आधार पर बनेगा। तो मैं इसी वजह से प्रीवियस ईयर के सारे पेपर करा रहा हूँ और आप भी करिए, बुक से देखिए, वीडियो से देखिए, और ये आपको देखना ही देखना है अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं तो सीटेट में। तो क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? ए, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। बी, बाल केंद्रित पाठ्यचर्याओं का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने की अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। और सी, शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व नेताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना। और डी, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसमें बाल केंद्रित पाठ्यचर्या की बात की गई है, पालन पोषण और सीखने के अवसर उपलब्ध कराना, इस वजह से इसका जो सही उत्तर है आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन डेस्क पर बल देता है। ए, बोर्ड परीक्षा की आवश्यकता पर। बी, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। और सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकन के तो रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। और डी, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है? शिक्षकों को गंभीर और लापरवाह बनाता है। बी, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। जो विद्यालय आधार आकलन ये चीज़ करता है क्या? और सी, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। और डी, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों को की मदद करता है। तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने की तत्परता डेस्क की ओर संकेत करता है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। बी, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। और सी, सीखने के सात्यक तक के शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। और डी, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने। तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, क्योंकि सीखने के सात्यक तक के शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका? शिक्षकों की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगताओं वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए क्या करना सबसे उचित होगा? ए है पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। और बी, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समय वयस्क साथी बच्चे से मदद ले सकते हैं। और सी, शारीरिक रूप से सुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियाँ कर सकते हैं। और मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी व साथियों का प्रयोग नहीं करोगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा आपका सी, कि शारीरिक रूप से सुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधियाँ कर सकते हैं, यानी अपने मन से कोई भी या उसमें वैकल्प दिया है जिसके लिए वो
करने लायक हैं, योग्य हैं, वो गतिविधियां कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, डेस्क के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ए संस्कृत कारक, बी सेरेब्रल डिस्फंक्शन, और सी संवेगात्मक विधन, और डी व्यवहारगत विधन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 21 का ए संस्कृति कारक। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक समावेशी विद्यालय ए शिक्षार्थियों की योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करना, और बी शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, और सी शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करना है और विशेष रूप से समय सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, और डी विशेष रूप से योग्य विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों और को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो 22 का सही उत्तर है आपका 22 का बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते। बी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, और सी शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, और डी अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं प्रतिभाशालियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, डेस्क के कारण प्रतिभाशाली होते हैं। मनोसामयिक कारक, बी आनुवंशिक रचना, और सी वातावरण अभिप्रेरणा, और डी बी और सी समायोजन। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्यता वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। ए शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, और बी एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, और सी सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, और डी निरंतर गृह कार्य करना। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं जल्दी जल्दी फास्ट कराता हूँ। 30 क्वेश्चन है इसमें, 26 हो चुके हैं, 25 हो चुके हैं। गतिक कौशलों में अधिक निर्योग्यता कहलाती है। डिस्फेसिया, डी डिस्प्रेक्सिया, और सी डिस्कैलकुलिया, और डी डिसलेक्सिया। यानी गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, क्या कहलाती है? 26 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, अधिगम निर्योग्यता डेस्क यानी समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता। बी एक स्थिर अवस्था है, और सी एक चर अवस्था है, और डी जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। क्वेश्चन नंबर 28, डेस्क के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ए परिणामों की आशा करना, बी समस्या की पहचान, और सी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, और डी संभावित युक्तियों को खोजना। तो इसका जो 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, परिणामों की आशा करना। क्वेश्चन नंबर 29,
29 है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए। प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। जो गलती कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं, उनके लिए गंभीर त्रुटि देनी चाहिए क्या शिक्षक को। और शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता में माँ के रूप में लेना चाहिए। मतलब गलत टाइपिंग दिखाई दे रही है मुझे, यानी बी सी माप आएगा इस पर, माप। यानी शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। और डी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो गलत है। तो 29 का जो सही उत्तर है आपका, ठीक नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये ठीक नहीं करना चाहिए। यानी जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने आप ही उससे सीखेंगे। तो इस वजह से शिक्षक को ठीक नहीं करना चाहिए, बच्चों को ही उसको सुधारने की कोशिश कर देनी चाहिए। तो इस वजह से जो सही उत्तर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। तो इसमें 29 क्वेश्चन थे। तो वीडियो को लाइक कर देना, और शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो चैनल सब्सक्राइब करो आप, उसको बेल आइकन होती है ना, उसे प्रेस भी कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।